अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लीजिए इधर मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ चुकी हूँ किचन में और मुझे करने थे ना थोड़े से बर्तनों को सेट, क्योंकि कल पता है कि हमारे घर मेहमान आए हुए थे। मैंने आपसे वो व्लॉग कल शेयर किया था, तो उसी सिलसिले में बर्तन आगे-पीछे हो रहे थे। ज़ाहिर है जब रूटीन में हम घर में होते हैं, तो बर्तन और यूज़ करते हैं और जब घरों में मेहमान आते हैं तो ज़ाहिर है फिर बर्तन नए यूज़ करने पड़ते हैं। तो बस इनको ना मैं चम्मच वगैरह को लैदा-लैदा कर रही थी। मैंने कहा जो घर के रेगुलर यूज़ करने वाले हैं उनको लैदा कर लूँ और जो मेहमानों के लिए मैं लैदा रखती हूँ उनको मैं लैदा कर लूँ। और उसके लिए मैंने 2 बास्केट रखी हुई हैं, रेगुलर घर के लिए लैदा और जो मेहमानों के लिए मैं बर्तन रखती हूँ उनके लिए लैदा। और अब जो मुझे करनी है इधर नाश्ते की तैयारी, और नाश्ते के लिए मुझे बनाना है आज नाश्ते में ऑमलेट और पराठे। और क्योंकि आजकल चलें अभी भी विंटर का ही सीज़न समझ लें, क्योंकि आजकल मौसम बहुत खुशगवार है, तो वो अभी तो हम पराठे और आमलेट खा सकते हैं, मगर जैसे ही ज़्यादा गर्मी हो जाएगी फिर पराठे की तरफ तो देखने को दिल नहीं करता। मैं अपनी बात बता रही हूँ। हो सकता है कि आपको गर्मियों में भी पराठा अच्छा लगता हो। और अब आप यकीन करें कि इस चॉपर का इतना ज़्यादा फ़ायदा है ना कि इससे जो आधे घंटे वाला काम है ना वो 10 मिनट में हो जाता है। और अब मैं ऐसे ही देख लें रफली कट करके मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ और बस जल्दी जल्दी मैं इनको चॉप कर लूँगी। और चॉप करने के बाद फिर इसको निकाल लेंगे हम एक बर्तन में। और ये नाश्ते का टाइम हर घर में इतना मसरूफ़ होता है कि अल्लाह की ही पनाह होती है। बच्चों ने भी जाना होता है, हस्बैंड ने भी जाना होता है, सुबह को नाश्ते का भी टाइम होता है, कपड़े किसी को सॉक्स की ज़रूरत है तो किसी को वेस्ट की ज़रूरत है। तो बस अल्लाह ताला खैर करे सब हाउसवाइफ़ की। अल्लाह ताला उनको एनर्जी देता रहे और वो घर के काम ऐसे ही मैनेज करती रहें। और अब मैं इधर डाल दूँगी अंडे। अंडे मैं तकरीबन 3 अदर डालूँगी। और साथ ही इसमें मैं सुरकुटी लाल मिर्च डालूँगी, सुरकुटी मिर्च डालूँगी और नमक डालूँगी। और फिर डाल दूँगी हरा धनिया। और साथ ही मैंने हरी मिर्ची वगैरह तो पता है हमने चॉपर में चॉप कर ली हैं, तो पहले इनको सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स और फिर जो हमने वेजिटेबल उसमें चॉप की हैं वो सारी वेजिटेबल इसमें डाल देंगे। और आप यकीन करें कि ये इतना हमारा हेल्दी ऑमलेट बन जाएगा। और सुबह-सुबह जब हम ऐसा हेल्दी नाश्ता करेंगे, तो आप फिर यकीन करें कि सारा दिन हमें कोई वीकनेस वगैरह तो हो सकती नहीं और हम बिल्कुल एक्टिव रहेंगे जब इतना अच्छा हम नाश्ता करेंगे। और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, तो उनकी माँओं से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करें कि बच्चे जितना मर्ज़ी इंसिस्ट करके हैं हमने नाश्ता नहीं करके जाना, उनको नाश्ता ज़रूर करवा के भेजें। क्योंकि अक्सर वो बच्चे जो स्कूल जाते तो नाश्ता नहीं करके जाते, उनका स्टमक प्रॉब्लम, उनकी आईसाइट वीक, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी वजह से भी होती हैं जब वो नाश्ता करके नहीं जाते। और अब इधर मैंने सारा कुछ मिक्स कर लिया और मैंने ऑयल डाला है पैन में। और ऑयल मैंने बिल्कुल 2 से 3 चम्मच ही डाला है। और अब मैं सारा ऑमलेट को फैला दूँगी। और फैलाने के बाद ना इसको बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे पकाना है ताकि नीचे से ये जल ना जाए। और इधर देखिए एक साइड से ये पक चुका था, मैंने उसको प्लेट में निकाला। दूसरी साइड के लिए भी मैं थोड़ा-सा ऑयल डाल दूँगी। और बस आराम से मुझे इसमें पैन में डालना है ताकि ये टूट ना जाए, क्योंकि मुझे इसको ना बिल्कुल साबुत ही बनाना था। और इधर जी देखिए ऑमलेट हमारा हो चुका है बिल्कुल डन। इसको मैं उतार लूँगी और फिर हम बना लेंगे जल्दी-जल्दी पराठे। और एक मज़े की बात, जब भी नाश्ते की बारी हो तो गैस हमारी चली जाती है। हमारे घर की रूटीन ही ऐसी है, बल्कि हमारे घर की नहीं, गैस वालों की रूटीन ऐसी है। सुबह जब मॉर्निंग में टाइम होता है नाश्ते का तो तब गैस भेजते नहीं, और जब सारे चले जाते हैं तो तब गैस आ जाए। तो मुझे इतनी हँसी आती है कि अब गैस का क्या फ़ायदा जब सारे जा चुके हैं और नाश्ता सिलेंडर पे बना है, तो फिर गैस आने का क्या फ़ायदा है? कुछ भी नहीं होता फ़ायदा। तो इस वज़ह से बस अब पूरे पाकिस्तान का यही हाल हो रहा है। बट ये कि गुज़ारा तो करना ही करना है, खाने के बगैर तो बिल्कुल गुज़ारा नहीं। और ख़ास तौर पर जब बच्चों ने, हस्बैंड ने जाना होता है तो फिर तो यही होता है कि घर से कुछ ना कुछ वो खा कर ही जाएँ। और इधर देखिए जी पराठे भी मैंने बना दिए हैं और पैन में ही मैंने रख दी है ऑमलेट, और साथ मैंने नाइफ़ रख दी है। मैंने कहा चलें जितना-जितना जिसको चाहिए होगा ना वो खुद ही काट कर खाता रहेगा। और अब इधर मैंने 2 पराठे बनाकर रख दिए थे और फिर मैं चली गई थी किचन में ताकि मैं और भी साथ-साथ गरमा-गरम पराठे बनाकर इनको दे दूँ, क्योंकि पराठा जब गरम होगा उसका तभी मज़ा आएगा। और साथ में मैंने इनको दे दिया था अचार। ऑमलेट, अचार और पराठे का क्या अपना मज़े का टेस्ट है। और बाद में जब हम पी लेते हैं चाय। और उधर सब नाश्ता करके जा चुके हैं और अब इधर आ चुकी थी बारी मेरी। और मेरी खाला जी भी आ गई थी तो उनके लिए भी मैंने पराठा बनाकर रख लिया था। और अब मैं खुद भी नाश्ता कर लूँगी और उनको भी दे दूँगी।
और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अगेन आ चुकी हूँ किचन में, कि किचन में जो शेल्फ़ पे पराठों का वो पड़ा था ना आटा वगैरह, मैंने कहा चलिए शेल्फ़ पे मैं कर दूँ साफ़। और चूल्हा वगैरह तो भी बस नाश्ता बनाने की वजह से ही थोड़ा-सा हो गया था गंदा। और जैसे ही मैं पराठे बना रही थी, गैस हमारी आ गई थी, फिर मैंने जल्दी-जल्दी तवा पकड़ा और रख दिया चूल्हे पर। इधर जो हमारी शेल्फ़ें वगैरह गंदी हो चुकी थी ना, मैंने कहा चलिए अब इनको भी मैं कर लूँ नीट क्लीन, ताकि किचन भी फिर नाश्ते के बाद हो जाएगा साफ़। और फिर जो थोड़े से बर्तन नाश्ते के पड़े हैं ना, उनको भी मैं कर लूँगी साफ़। और इधर मैंने तो फ़िलहाल शेल्फ़ें साफ़ करके मैं चली गई थी बाहर, और अब ये जो बर्तन वगैरह पड़े हैं, खाला जी मेरी आ चुकी हैं, वो कह रही थी कि मैं खुद ही धो लूँगी। और अब इधर मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे, और क्योंकि मुझे मेथी आजकल मैं खुश्क कर रही थी, जो मैं अपने पिछले व्लॉग में आपसे शेयर कर चुकी हूँ, और ये थोड़ी-सी मैंने पहले कर ली थी। और ये मैंने 5 किलो फिर मँगवाई थी, जो मेरी खाला जी ने मेरे साथ मिलकर बनाई थी, और उसको मैंने अलहदा कपड़े पे डाला हुआ है ताकि वो अलहदा खुश्क हो जाए। और इधर जी ये बास्केट्स हमारी हो रही थी काफ़ी दिनों से गंदी, तो मैंने कहा चले ना इनको धोकर धूप में रख लिया जाए। और एक तो मैंने धो ली है, बल्कि ये बड़ी मैं अभी धोऊँगी और फिर दूसरी मैं बाद में धो लूँगी। दूसरी की बड़ी बारीक-बारीक सी जाली है, तो उसको मैं ब्रश से धोऊँगी ताकि वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। और बास्केट धोने के बाद मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई है, तो परिंदों को रखा हुआ था, यानी कि तोतों को रखा हुआ था बेटे ने टेरेस में, और काफ़ी ज़्यादा धूप थी, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ी-थोड़ी गर्मी इनको लग रही है, यानी कि काफ़ी तेज़ धूप थी, तो मैंने कहा चले इनको पकड़ के ना लॉन्ज में रख देती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है जैसे इंसान को हर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो ये भी जानदार है, इनको भी ज़रूरत होगी। तो इनको मैंने पकड़ा, तो अब मैंने रख दिए इनको छाँव में, और इनको रखने के बाद मैं जा रही हूँ फिर किचन में। और किचन में इधर मुझे बनाना है आज सरसों का साग, जिसको मैं बनाकर पहले से फ्रीज़ किया हुआ था। क्योंकि ना अब मौसम चेंज हो रहा है, तो फिर साग वगैरह का मज़ा नहीं आता, तो मैंने ना इकट्ठे ही पकाकर फ्रीज़ किया हुआ था, तो अब मैंने कहा चलो उसको निकालती हूँ, तो उसको खा लेते हैं। मज़ीद ये कि ज़्यादा गर्मी हो जाए, तो अब उसको मुझे तड़कना है, और वो भी मट्टी वाली हांडी में। तो उसके लिए मैंने घी डाल दिया और साथ ही डाल दिया लहसुन। मैं इसको ज़्यादा चीज़ें डालकर नहीं इसको तड़का लगाती, क्योंकि फिर साग का अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। और इधर जैसे ही ये लहसुन होगा ना लाइट ब्राउन, फिर इसमें मैं डाल दूँगी साग को। और ये ना पिछले दिनों में मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाकर ना 2-3 पैकेट बनाकर रख लिए थे। मैंने कहा चले जब दिल करेगा ना, जब कभी-कभी घरों में ऐसा भी होता है कि कभी काहली सुस्ती हो जाती है कि आज कुछ नहीं बनाते। तो मैंने कहा जब मेरा इस बात पे दिल करेगा ना कि आज कुछ नहीं पकाना, तो फिर एनू कड्डांगे तो पका लांगे। फिर ये है कि कुछ ना कुछ पकाना तो पड़ेगा ही, फिर ही घर में गुज़ारा होगा। और ये देखिए मैंने इसको डाल दिया, अब ये खुद ही इसका पानी खुश्क होता रहेगा, और साथ ही मैं बना लूँगी जल्दी-जल्दी चावल। और चावल मुझे इसके साथ ब्राउन बनाने थे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गैस आ रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना गैस का फ़ायदा उठाया जाए और जल्दी-जल्दी खाना बना लिया जाए। तो जो अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी तो ज़ाहिर आपको अच्छे-अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, अच्छी-अच्छी किचन से रिलेटेड टिप्स मिलेंगी। और इधर जी देखिए चावलों को मैंने लगा लिया है तड़का, और यानी कि उसको प्याज को मैंने डार्क ब्राउन कर लिया था, फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया, फिर नमक डाल दिया। जैसे ही पानी को जोश आया, फिर मैं चावलों को पहले से भिगो कर रखा हुआ था, मैंने इसमें डाल दिए चावल। जैसे ही चावलों का पानी होगा खुश्क, इसको मैं दम पे लगा दूंगी, और साथ साथ हमारे हो रहा है साग भी रेडी। और अब इस पे ढक्कन दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। और इधर चावलों को मैंने दम लगा दिया, और साग भी हमारा हो रहा था। बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे उसको भी रखा हुआ था, ताकि अच्छे तरीके से ना उसका पानी खुश्क हो जाए। और ये हरा धनिया और पुदीना घर में पड़ा था, बल्कि कल परसों ही मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, तो मैं बस इसको लेकर बैठ गई थी। मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था, तो मैंने कहा इसको बना करना, तो इसको सेव कर लूँ। और मैंने ऐसे ही नहीं कहा, मैंने कहा इसके ना डंडियों से भी अलहदा करके बिल्कुल कट करके रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी घर में ऐसा होता है कि बिल्कुल टाइम नहीं होता धनिया भी काटने का, यानी कि जल्दी होती है खाना बनाने की। तो मैंने कहा अभी तो मेरे पास टाइम है, तो क्यों ना मैं इसको बनाकर कट करके रख लूँ, ताकि फिर आराम से इसको पकड़ूँ और धो के फ़ौरी इस्तेमाल कर लूँ। और वो सामने देखिए पुदीना पड़ा है, उसकी भी मैं डंडियों से उसको अलहदा कर लिया, उसको कट नहीं करूँगी, उसको ऐसे पत्तों समेत ही रख दूँगी, ताकि वो पुदीने का तो ये होता है ना, कभी कहवे वगैरह में भी डालने की ज़रूरत पड़ जाती है, और पुदीने का कहवा बहुत ज़बरदस्त है। वैसे तो आप अपनी आदत बना लें रेगुलर 1 कप पीने की।
और जैसा कि आप सब जानते हैं आगे से रमज़ान आ रहा है, तो जो चीज़ें अब सस्ती हैं ना, मैं तो आपको यही मशवरा दूँगी कि उनको अच्छे तरीके से बनाएँ और उनको रमज़ान के लिए स्टोर करके रख लें। और इंशाल्लाह मैं ना नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीक में आपसे शेयर करूँगी कि कैसे हम पूरे रमज़ान के लिए या 6 से 7 माह के लिए धनिये को फ्रीज़ करके रख सकते हैं। क्योंकि आजकल तो धनिया बहुत अच्छा आया हुआ है और सस्ता भी है। तो गर्मियों में धनिया बहुत ज़्यादा महँगा महँगा भी हो जाता है और ऐसा अच्छा और फ्रेश मिलता भी नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपसे शेयर करूँगी कि कैसे हम इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, और फ्रीज़ करके रखने से बिल्कुल इसका टेस्ट ख़राब नहीं होता। और इधर आ चुकी मैं किचन में, और मेरे पास टिश्यू वग़ैरह नहीं थे, तो मैंने अपने बेटे के रजिस्टर में से ना ये पेज पड़ा था, तो मैंने कहा कोई नहीं, इससे ही हम धनिया का काम चला लेते हैं। और आप यकीन करिए, ये पेज से भी धनिया तकरीबन 10-12 दिन निकल जाएगा, धनिये को कुछ नहीं होगा। और अब पेपर मैंने एक नीचे लगा लिया, और जितना धनिया मैंने कट किया था वो सारे इसमें डाल दूँगी, और एक पेपर हम लगा लेंगे ऊपर। और इसी कंटेनर में डाल देंगे हम पुदीने को भी, और इसके ऊपर अब लगाएंगे पेपर, और इसकी लिड को मैं बंद करूँगी और रख दूँगी फ्रिज में। और एक ही कंटेनर में कोई टेंशन नहीं होगी, पुदीना आपने यूज़ करना हो ऊपर से उठाकर पुदीना कर लें, और जब धनिए को यूज़ करना होगा तो पुदीने वाला पेपर उठाएं, नीचे से धनिया भी होगा उसको इस्तेमाल कर लें। तो एक कंटेनर में हम दोनों चीज़ों को आराम से सेव कर सकते हैं, कोई टेंशन। अब इसको मैं पकड़ूंगी और रख दूँगी मैं इसको फ्रिज में। और इधर जी ये है तकरीबन रात 7 बजे का टाइम। दोपहर में तो हमने साग और चावल खाए थे, और ये भल्ले मैंने बनाए हुए थे तकरीबन 3-4 दिन पहले के। ये मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, और मैंने तब बनाए नहीं थे, तो बनाने आज लगी थी। तब मैंने इनको आपको फ्रीज़ करने का, स्टोर करने का तरीका बताया था। और अब मैं इसको पानी में डिप करूँगी, और इसको डिप तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ही करना है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता। और जैसे 5 से 7 मिनट होंगे मैं इसको निकाल लूँगी, और ये देखें अब बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुके हैं। बस हल्का-हल्का इसको प्रेस करेंगे, और प्लेट में मैं इसको रखती जाऊँगी। और ये मैंने मूँग की दाल के बनाए थे। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए होगी तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उधर से जाकर देख सकते हैं। और इधर जी भल्ले मैंने निकाल लिए हैं सारे प्लेट में, और अब मैं इस पे पहले डालूँगी दही को, और दही डालने के बाद फिर हम इस पे डालेंगे मज़ेदार सी खुबानी और इमली की चटनी, जो वो मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब ये सारा पहले हम दही से इसको कोट करेंगे, और दही जब आप मिक्स करें तो उसमें आप हल्का सा नमक ज़रूर डाल लें। और इस चटनी का भी क्या कमाल का ही भल्लों के ऊपर मज़ा था। और आप ये सारी चीज़ें अभी से बनाकर रमज़ान के लिए फ्रीज़ करके रख लें। रमज़ान में इफ़्तारी में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक दिन हमें खपना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मगर रमज़ान में हमें इन चीज़ों की इतनी सहूलत होगी ना। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी हस्बे ज़रूरत चाट मसाला। आप इस पे सुरख कुटी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। मगर फ़िलहाल मैं अभी इस पे सिर्फ़ खाली फ्रूट वो फ्रूट चाट का ही चाट मसाला ही डालूँगी। और इसकी लुक आप चेक करें, मैं इस पे सैलेड वगैरह भी अभी कोई नहीं डालने लगी, क्योंकि मुझे अपने बेटों के लिए बनाना था, तो वो इतना वो स्पाइसी पसंद नहीं करते, तो बस मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और ये चलें मैं आपको खाकर और इसका टेक्सचर आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने मज़े के लग रहे हैं। और एक तो हमें पता होगा कि ये बिल्कुल साफ़-सुथरे हमने घर में बना कर रखे हैं, और जब से रमज़ान से पहले बना कर रखेंगे तो आपको रमज़ान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इधर हो चुका है तकरीबन 9 बजे का टाइम, और मैं कर रही थी बच्चों का बिस्तर सेट, और मुझे लगानी थी उनके बेड पे नेट, क्योंकि आजकल मच्छर फिर आ चुका है। तो मैंने अब उनका बिस्तर रेडी कर दूँगी, और जब उन्होंने लेटना होगा वो लेट जाएँगे। यहीं पे करूँगी मैं आज के अपने व्लॉग का एंड। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें एसएस फूड किचन। अल्लाह हाफ़िज़।